दोस्तों हाल ही में की जाने वाली रिसर्च से पता चला है हम इंसान दिन में 5 से 6 घंटे एवरेजली अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान हम सभी लोग इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग तरह की वीडियोस देखते हैं। आज अमेजिंग वर्ल्ड की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर चाहे वो स्नेक आइलैंड हो या फिर रोबोट और इंसान का आमने सामने का मुकाबला, और तो और दोस्तों सांस लेने वाला जंगल भी तो कुछ कम नहीं है। दोस्तों आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। बस दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बैंड आइलैंड। दोस्तों आज से पहले आपने पबजी और टिकटॉक के बैन होने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन अब आप एक बैन आइलैंड के बारे में भी सुन लीजिए जहां पर किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे वो किस लिए, तो दोस्तों हम आपको बता दें इस आइलैंड पर हज़ारों तरह के जहरीले सांप मौजूद हैं जिनमें आपको रेटल स्नेक जैसे सभी जहरीले सांप देखने को मिल जाएंगे। इस आइलैंड पर मौजूद सांपों की तादाद करोड़ों में है, यानी इस जगह आपको अपने हर कदम पर सांपों का ढेर देखने को मिल जाएगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो इस खतरनाक जगह पर जाना चाहेगा, जो अपनी जान इन खतरनाक सांपों के हवाले करे। इसी वजह से किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ इतने ज़्यादा सांप है, इसी वजह से इसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है। श्रेडिंग मनी। दोस्तों आज से पहले आपने कार और मशीनों को क्रश करते तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि हर रोज़ $6 मिलियन को श्रेड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हमें यकीन है आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें ऐसा वाकई में ही होता है। अमेरिका के बहुत सारे रिजर्व बैंक में जब नोट ख़राब हो जाते हैं या फिर लोग अपने फटे हुए नोट को बैंक से एक्सचेंज करवाते हैं, तो इस तरह बैंक के पास बहुत ज़्यादा ख़राब नोटों का कलेक्शन जमा हो जाता है और इन ख़राब नोटों के सेम नंबर के दूसरे नोट बनाए जाते हैं। इसलिए इन नोटों का कोई काम नहीं रहता, जिसकी वजह से इन्हें श्रेड कर दिया जाता है। लेकिन इनका इस्तेमाल एडवांस फार्मिंग में टमाटर उगाने के लिए किया जाता है, जहाँ इन नोटों के टुकड़ों को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कार वेंडिंग मशीन। दोस्तों नई कार खरीदना वैसे ही बड़ी बात है, लेकिन जब आप कार वेंडिंग मशीन से अपनी कार खरीदने जाएं तो आपके जलवे ही कुछ अलग होंगे। जी हाँ, आपने वेंडिंग मशीन सिस्टम के बारे में तो कई बार सुना ही होगा, जिसमें सिर्फ कॉइन के डालने से ही चीज़ें बाहर निकल आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कॉइन के डालने से नई कार भी निकल सकती है? इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी और साथ ही साथ कार की पेमेंट भी करनी होगी। लेकिन कार की डिलीवरी आपके घर नहीं होगी, बल्कि आपको कार वेंडिंग हाउस में जाकर अपनी कार को खुद रिसीव करना होगा, जिसके लिए आपको एक स्पेशल कॉइन दिया जाएगा। जैसे ही आप इस कॉइन को मशीन में डालेंगे तो आपकी कार अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती हुई डिलीवरी स्पॉट तक आ जाएगी और इस तरह आप एडवांस तरीके से कार की डिलीवरी ले पाएंगे। ऑक्टोपस इन जार। दोस्तों अगर किसी भी जानदार को बंद कर दिया जाए तो वो पैनिक करने लगेगा। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो हम आपको बता दें आपको ऑक्टोपस से काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऑक्टोपस को किसी जार में बंद कर दें तो ये अपने आप को इस जार से बाहर निकालने की पूरी ताकत रखता है। इनके अंदर इतना दिमाग होता है, ये बंद डब्बे को अपनी लचीली बॉडी से खोलकर बाहर निकल सकते हैं। अगर आप ऑक्टोपस को किसी डब्बे में बंद करके कहीं ले जाना चाहते हैं तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये आपको चकमा देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऑक्टोपस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं और इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है। तभी तो इस ऑक्टोपस ने सिर्फ 1 मिनट में इस ढक्कन को खोलकर सबको हैरान कर दिया। फ्यूचर कार। दोस्तों अगर आपको भी शानदार गाड़ियों का शौक है तो हमें पूरा यकीन है ये कार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मर्सिडीज़ ने प्लान किया है कि वो एक ऐसी कार बनाकर तैयार करेंगे जो देखने में बिल्कुल फ्यूचर से आई कार की तरह लगेगी। ये एक ऐसी कार होगी जिसमें आप खूबसूरती के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी तड़का देख सकेंगे। और तो और दोस्तों ये कार देखने में बिल्कुल लिविंग क्रिएचर की तरह लगेगी और इस कार का लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। हम आपको बता दें ये कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी, बस आपको आराम से आकर इस कार में बैठना होगा, बाकी सभी काम ये कार खुद जानती है। रोबोट समुराई। हाँ दोस्तों, माना कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जहाँ इंसानों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो हर काम करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन दोस्तों क्या रोबोट इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं वो इंसानों को भी हरा सकेंगे? इसी बात को टेस्ट करने के लिए इंसानों और रोबोट का मुकाबला कराया गया, ताकि ये पता चलाया जा सके किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ऐसे में तलवारबाजी के ज़रिए रोबोट की एफिशिएंसी को चेक किया जा रहा था
जिसके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट हुए और आखिर में वाकई में ये पता चलाना मुश्किल था कि जीत किसकी हुई, क्योंकि जहां समोची ने तो शानदार परफॉर्मेंस दी ही, लेकिन रोबोट भी इनसे कुछ कम नहीं था। ब्रीथिंग फॉरेस्ट। दोस्तों, आज से पहले आपने चलने फिरने वाली चीज़ों को तो सांस लेते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने जंगलों को सांस लेते देखा है? नहीं ना। तो देखिए कनाडा के इस जंगल को जो सांस ले रहा है। ये वीडियो अक्टूबर 2018 की है, जब एक टूरिस्ट ग्रुप जंगल से गुजर रहा था तो उन्हें इस तरह का सीन देखने को मिला। असल में ऐसा उस वक्त होता है जब हवा बहुत ज़्यादा चल रही हो, जिसकी वजह से इन दरख्तों में इस तरह की हरकत देखने को मिलती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये दरख्त हम इंसानों की तरह सांस ले रहे हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग फॉरेस्ट कहते हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही कुछ था। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों इसी तरह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।